पीएम मोदी ने जब से पहलगाम हमले के भयानक बदले का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान में भगदड़ मची है। क्या है वहां पर हालात, किस तरीके से आतंकियों के कैंप पाकिस्तान खाली करा रहा है, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। टेरर फैक्ट्री चलाने वालों से लेकर मौत का सामान बेचने वालों तक में दहशत है, और ये डर अब इस कदर है कि बहावलपुर से लाहौर तक हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत के एक्शन से डरे हुए आतंकी अब अपने लॉन्च पैड खाली कर रहे हैं। सबूत बताते हैं कि बीते 24 घंटे के अंदर ही जैश के कई ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर खाली कराए गए हैं। बहावलपुर मुख्यालय को भी खाली करा दिया गया है। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के सभी कमांडर्स को सेफ हाउस भेजा गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके से भी ट्रेनिंग कैंप को खत्म कर दिया गया है। पुंछ एलओसी पर जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं और लॉन्चिंग पैड हैं, वहां से आतंकियों को वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ने जिन लॉन्चिंग पैड को बॉर्डर्स के बेहद नजदीक शिफ्ट किया था, उन्हें पाकिस्तान की सेना की मदद से बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि वायुसेना का C-130 विमान लाहौर से लश्कर के आतंकियों को निकालने के मिशन में जुटा हुआ है। ये भगदड़ इसलिए मची है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत पीओके में ही कार्रवाई करेगा, यानी उस जगह जहां दोनों देश अपना दावा करते हैं। यही वजह है कि डरा सहमा पाकिस्तान अपनी टेरर ब्रिगेड को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात की दहशत सता रही है कि पीएम मोदी की चेतावनी के बाद अब किसी भी वक्त पाकिस्तान के राशन पर पलने वाले आतंकियों की शामत आ सकती है। भारत की दहाड़ से पाकिस्तान में पैनिक सा माहौल बना हुआ है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक खौफ पसरा हुआ है। पाकिस्तान के शहरों में हर पल अब डर के साए में कट रहा है। शहबाज शरीफ के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और वो फौज ये समझने में लगी है कि मोदी इस बार किस मोर्चे से पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं। पहलगाम के दरिंदों को पालने वाले और पाकिस्तानियों के ख्यालों में भी खौफ झलक रहा है। और जब मोदी ने कहा कि इस बार सजा कल्पना से भी बड़ी होगी, परी होगी, पड़ोसी मुल्क में डर का लेवल और हाई हो चला है। हिंदुस्तानियों की सालों की हसरत अब पाकिस्तानियों को भी हकीकत बनती दिखने लगी है, और जन्नत के जिस हिस्से पर जबरन कब्जा जमाए बैठे हैं, वो हाथ से खिसकता नजर आने लगा है। बात पीओके की हो रही है, बात बलूचिस्तान की हो रही है। जी हाँ, वहाँ पर ऐसा लोगों को लगता है, ख़ासतौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अब बलूचिस्तान हाथ से खिसकने वाला है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा को अगर आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि पाकिस्तान किस कदर डरा सहमा है, और ये डर किस हद तक है, क्यों से लगता है कि पीओके हाथ से निकलने वाला है। दरअसल कमर चीमा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा मानना है, आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया कुछ करने जा रहा है। इंडिया आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ करेगा। मेरी ये जानकारी कह लें या मेरा आकलन कह लें, मेरा दृष्टिकोण कह लें, ऐसी संभावना है। अन्यथा हो सकता है कि भारत की जो लीडरशिप है वो कभी भी भारत के जो राजनीतिक वर्ग हैं उसको विश्वास में ना लेती। राजनीतिक वर्ग को विश्वास में लेने का मकसद ही यही बताना है कि हमारे ऊपर जो दबाव का स्तर है, ये घटना की गंभीरता कितनी ज़्यादा है। तो पड़ोसी मुल्क कितना डरा है, सहमा है और अलग थलग पड़ा हुआ है, इसका अंदाज़ा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से भी लगता है, जिसमें वो सरेआम कबूल कर रहे हैं कि दुनिया ने अब तक उनकी कोई खैर खबर नहीं ली है। जब मोदी सरकार अपनों के साथ साथ पूरी दुनिया को भरोसे में ले रही है और हर कदम पर ताकतवर मुल्कों का साथ मिल रहा है, तब पाकिस्तान बेचारा लगातार परेशान दिख रहा है। हुकूमत थर-थर कांप रही है। पहलगाम कत्लेआम के लिए पाकिस्तान के लाडले आतंकियों की सजा मोदी तय कर चुके हैं। तारीख और वक्त दोनों भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में जैसा माहौल है, उससे लगता है कि बेचारे पाकिस्तानी डर के मारे ही मर जाएंगे। पीएम मोदी ने जब से पहलगाम हमले के भयानक बदले का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। टेरर फैक्ट्री चलाने वालों से लेकर
मौत का सामान बेचने वालों तक में दहशत है। तो वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर कबूल कर लिया है कि वो सालों से आतंकियों को पालता पोसता रहा है। रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया कि वो 3 दशक से दहशतगर्दी के धंधे में लगा हुआ है। दरअसल ब्रिटिश मीडिया ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से सवाल किया कि भारत आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता रहा है, और उसके जवाब में उन्होंने 3 दशकों से हम ऐसा कर रहे हैं ये बात कही, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, या यूँ कहें कि जुबान पर सच आखिरकार आ ही गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल कर लिया है कि उनकी सरजमी पर आतंकी न सिर्फ फल फूल रहे हैं बल्कि वो सालों से उनकी परवरिश कर रहे हैं। आप आखिरकार पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या टेरर फैक्ट्री का अब बजने वाला है बाजा? किस तरीके का इंतकाम होना चाहिए, किस तरीके का रिटेलिएट होना चाहिए, किस तरीके का बदला लेना चाहिए, किस तरह के मोर्चे पर बदला लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दें। नमस्कार।